इसके बाद अब आईएससी बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। परीक्षा रद्द होने से पहले ही विकल्प तैयार कर लिया गया था। सीबीएसई के बाद अब आईएससी बोर्ड की परीक्षा भी रद्द। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षा रद्द होने से पहले ही विकल्प तैयार कर लिया गया था। तो पहले सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द हुई, अब आईएससी बोर्ड की परीक्षा भी रद्द हो गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सीबीएसई के बाद अब आईएससी बोर्ड की परीक्षा भी रद्द हो गई है। अभी इससे पहले पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की थी, जिसके बाद सीबीएसई बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षाएं उनको रद्द कर दिया गया था। अब खबर यह है कि आईएससी बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीएसई के बाद अब आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। परीक्षा रद्द होने से पहले ही विकल्प तैयार कर लिया गया था। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं अभी कुछ ही देर पहले रद्द की गई थी। पीएम मोदी ने इसको लेकर बहुत लंबी बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। अब इसके बाद आईएससी बोर्ड परीक्षा भी रद्द हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से अमित दुबे जुड़ गए। अमित, और क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जिस तरह से कोरोना की लगातार महामारी चल रही है, तमाम जो बोर्ड है उन्हें अपना डिसीजन लेना पड़ रहा है। खासतौर पर छात्रों की बात करें या अभिभावकों की बात करें, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में जबकि पहले से ही तमाम साइंटिफिक नोटिफिकेशन मिल चुके हैं कि अगस्त से अक्टूबर तक जो कोरोना की तीसरी लहर होगी, उसमें खास तौर पे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। और यही बड़ी वजह है कि तमाम परीक्षाएं रद्द हो रही है। आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो उन्होंने भी अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द की थी, जिसका खुद प्रधानमंत्री की बैठक में फैसला लिया गया। और अभिभावक भी कहीं ना कहीं इसका स्वागत कर रहे हैं। तमाम जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री, उन्होंने भी तमाम लोगों से राय मांगी गई थी अलग अलग राज्यों से। उन राज्यों की राय के बाद आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सीमा त्यागी, अभिभावक संघ की अध्यक्ष जुड़ गई। सीमा जी, पहले सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा रद्द हुई, अब आईएससी बोर्ड की भी परीक्षा रद्द हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही डिसीजन है ये। आईसीएसई बोर्ड ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जब हम सब देख रहे हैं कि हर एक परिवार ने कुछ ना कुछ ह्यूमन लॉस हुआ है, और बच्चे पिछले 1.5 साल से 12th की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते इंतजार कर रहे थे। बच्चे बहुत परेशान थे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे थे। बच्चों के साथ साथ अभिभावक यूं चिंता में थे कि अगर पेपर होंगे तो वो अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई भी पेरेंट्स ये तैयार नहीं था कि बच्चों को बोर्ड का पेपर देने के लिए स्कूल भेजा जाए। तो ये बहुत सही डिसीजन आईसीएसई बोर्ड ने लिया है कि बच्चों की परीक्षाएं रद्द करके पिछले बच्चों के जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है प्री बोर्ड में, उससे पहले यूनिट टेस्ट वगैरह में, उसके बेस पर रिजल्ट देके बच्चों को आगे भेज दिया जाए। क्योंकि इस पेंडेमिक स्थिति में जैसा हम सभी देख रहे हैं कि कभी व्हाइट फंगस आ रहा है, कभी येलो फंगस, कभी ब्लैक फंगस, और कोरोना तो बैठ गया है हिंदुस्तान में, अभी जा नहीं रहा। तो ऐसे में पेपर कंडक्ट कराना बोर्ड के इतने बड़े लार्ज स्केल पर बहुत मुश्किल था। और जान है तो जहान है, बच्चे जिंदा रहेंगे तो आगे पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चों का रहना बहुत जरूरी है। हमारी यंग जनरेशन का बने रहना हमारे साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। सीमा जी, क्या आईएससी बोर्ड का इंतजार कर रहा था कि सीबीएसई बोर्ड को लेकर जो फैसला आएगा उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा भी कुछ ही देर पहले रद्द की गई है, उसके बाद अब ये फैसला आईएससी बोर्ड ने लिया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को। देखिए, है क्या कि पूरे देश में जो सबसे बड़ा बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है, उसको सेंट्रल बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। वो सेंट्रल बोर्ड है, तो उसी के डिसीजन के ऊपर बाकी सभी बोर्ड के डिसीजन आएंगे। और बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि जो बाकी स्टेट बोर्ड है, जिसमें हमारा यूपी बोर्ड भी है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि आप 90 मिनट की परीक्षा कराएंगे, सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो ये यूपी बोर्ड को भी जल्द से जल्द इस पर ये डिसीजन लेकर कि एग्जाम ना लिए जाएं और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, बच्चों को राहत देनी चाहिए और बच्चों को मौत के मुंह में ना झोंका जाए। कि जब बच्चा 90 मिनट के लिए एग्जाम सेंटर पर जा सकता है तो 3 घंटे के लिए भी जा सकता है। तो आप ऐसे डिसीजन प्लीज ना लें, जैसे सीबीएसई बोर्ड ने और आईसीएसई बोर्ड ने अपनी परीक्षा कैंसिल की है।
क्योंकि यूपी में भी कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं और हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज इतनी नहीं है कि अगर हमारे बच्चों को कुछ होना शुरू हो गया तो हम उन्हें आइसोलेट कर पाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी इस पर तुरंत डिसीजन लेके बच्चों को राहत देनी चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे अगर हम कहीं भी हैं, आप लखनऊ में हैं, मैं गाजियाबाद में हूं, तो अड़ोस पड़ोस में सीबीएसई का भी बच्चा है, यूपी बोर्ड का भी बच्चा है, आईसीएसई का भी बच्चा है। तो जो बेचारा यूपी बोर्ड का बच्चा है वो परेशान है इस वक्त कि मैं एग्जाम दूंगा और ये लोग बिना एग्जाम के आगे चले गए। अभी मेरे पास पानीपत से 4 दिन पहले एक बच्चे का फोन आया था, वो कह रहा था मैडम मेरे घर में 3 डेथ हो गई हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा पैनिक स्थिति क्रिएट कर रहा है। तो मैं चाहूंगी कि कल सुबह तक शायद हमारे शिक्षा मंत्री जी भी ऐसा डिसीजन लें कि यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द की जाएं, क्योंकि नंबर कोई क्राइटेरिया नहीं है। मार्क्स 1-3 घंटे का पेपर देके आप बच्चे को जज करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और सबसे पहले हमारे लिए हमारे बच्चे सुरक्षित रहने जरूरी है। परीक्षा बच्चों के लिए है, परीक्षा के लिए बच्चे नहीं है, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो। सीमा जी, क्या लगता है कि अभिभावक और छात्रों के लिए एक राहत भरा फैसला है, राहत भरी खबर है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत राहत भरी खबर है सभी अभिभावकों के लिए, सभी छात्रों के लिए। छात्र इस खबर को सुनकर बहुत सही है, इस वक्त खुश है। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये हमारी सच्चाई है कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना मेडिकल रूप पर है, ना शिक्षा के रूप पर है कि हम इतने बड़े लार्ज स्केल पर बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करा सकते। अब जल्द से जल्द ये डिसीजन लेना चाहिए यूनिवर्सिटीज को कि जो 12th का बच्चा पास आउट होकर प्रमोट होकर ग्रेजुएशन में जाएगा तो उनके एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बोर्ड का बच्चा अब लेट हो गया, जून में हम उसको बता रहे हैं, तो ऐसे ही कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 3-4 महीने ना लग जाए उसके। तो हमारी यूनिवर्सिटीज को जल्दी से जल्दी ठीक है सीमा जी, आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको पहले ही रद्द कर दिया गया था, अब आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अभिभावकों छात्रों के लिए एक राहत भरा फैसला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में